कभी कभी सच जानने की कीमत जिंदगी से भी ज्यादा होती है। आरव के हाथ में अब भी वही चांदी का लॉकेट था। उसके अंदर की तस्वीर बार बार उसी एक सवाल की ओर इशारा कर रही थी। आखिर दूल्हे का चेहरा किसने मिटाया और क्यों? पूरी रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन डर से बड़ा उसका सच जानने का जुनून था। अगली शाम वो फिर उसी हवेली के सामने खड़ा था। इस बार हवेली बिल्कुल खामोश थी। ना पियानो, ना रोशनी, ना इलारा, सिर्फ सन्नाटा। आरव धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज जैसे किसी की आत्मा मदद मांग रही हो। आरव सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम हवेली की खामोशी को तोड़ रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर मोटी लोहे की जंजीरें और जंग लगा ताला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वर्षों से बंद रखा गया हो। अचानक आरव के पीछे ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ इलारा की आवाज सुनाई दी। आरव, वापस चले जाओ, उस दरवाजे के पीछे सिर्फ मौत है। आरव ठिठक गया, लेकिन अब लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसी समय उसकी जेब में रखा लॉकेट हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। ताला धीरे धीरे कांपने लगा। जंजीरें अपने आप हिलने लगीं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ ताला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। कमरे के अंदर धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें थीं। बीच में एक टूटा हुआ विवाह मंडप, जमीन पर सूखे गुलाब की पंखुड़ियां और एक पुरानी डायरी। आरव जैसे ही डायरी उठाने झुका, अचानक कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें आने लगी। मत पढ़ो, वापस जाओ। लेकिन आरव ने डायरी खोल दी। पहले ही पन्ने पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, जिसने ये कहानी पढ़ी वो कभी इस हवेली से आजाद नहीं हुआ। उसी पल कमरे के अंधेरे कोने में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। एक भारी, ठंडी, डरावनी आवाज गूंजी, आखिरकार कोई मेरे पास लौट आया। आरव के हाथ से डायरी गिर गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वो उस कमरे में अकेला नहीं था। आखिर उस अंधेरे में कौन था? क्या वही जिसका चेहरा तस्वीर से मिटा दिया गया था, या इस हवेली में कोई और भी था जो 100 साल से किसी का इंतजार कर रहा था? अगले एपिसोड में उस डायरी का पहला पन्ना खुलेगा और